लिखिए आगे। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, फेडरलिज्म की क्या प्रैक्टिस होती है, किस तरह से होती है। तो इसमें आपको सब कुछ ये तो पहले आप पढ़ चुके कि इंडिया में फेडरलिज्म है, कहाँ कहाँ पर है। फेडरलिज्म का मतलब 2 टायर स्टेट, 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है या 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है। पहले अब इसमें हेडिंग है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे भी एक क्वेश्चन अक्सर दिखता है 1 मार्क्स में। LINGUISTIC, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेसिस। ऐसी स्टेट्स जो ना लैंग्वेज बेस पर बनाई गई थी उन्हें कहा गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द स्टेट्स which are created on the basis of language. The people speaking same language. The people speaking same language live in the same state. Example Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. मतलब खाली ये लैंग्वेज भी नहीं थी, ये था कि पूरा कल्चर, पूरा रिलीजन एक से लोग एक से में आ जाए। नेट पे तो कुछ और बताता है, क्या बताता नहीं बताता। इसमें बुक यही बता रही, जो बुक बताएगी उसी के अकॉर्डिंग चेक होगा, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट हेडिंग है लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language to any one language. वही तो सब गलत सलत पढ़ाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा गया, और हिंदी की सारी बुक्स में बच्चों को पढ़ाया गया राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, हिंदी। इसने कहा कोई भी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे संविधान ने ये नहीं कहा कि कोई हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अरे तो और दूसरी आप समझे नहीं। हाँ, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जो छोटे बच्चों की बुक है, जो भी हिंदी की बुक्स अभी मैं पेपर भी देख रही थी, तो सब में राष्ट्रीय भाषा हिंदी पढ़ाई जा रही है। और हर कोई यही कहेगा, अगर हम किसी को बोलेंगे कोई हमको पागल कहेगा, ये बुक नहीं होगी ना। हम किसी को बोलेंगे नहीं राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, तो हो गया इन्हें कुछ नहीं आता, बेवकूफ़। लिखिए अभी सी में, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल मतलब ऑफिस में काम करने वाली लैंग्वेज है। इंग्लिश ऑफिशियल नहीं है, ज़बरदस्ती करते हैं लोग काम। अबाउट 40% ऑफ इंडियंस स्पीक हिंदी। अगर जैसे उसमें आ जाए ना MCQ में अवर नेशनल लैंग्वेज, तो उस पर नन पे आएगा टिक। पक्का बुक बता रही है, मैं थोड़ी पढ़ा रही हूँ। ये लिख रहा है ना, अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को नहीं कहा है इसने नेशनल लैंग्वेज। अब पैराग्राफ अगला हेडिंग डालो शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ये आता है इंपॉर्टेंट है, SCHEDULED, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। 21 लैंग्वेजेस इन इंडिया are recognized as scheduled language, SCHEDULED, SCHEDULED, language by the Constitution. A candidate in the exams
A candidate in the exams conducted by the central government may use one of these languages. किसी भी एक लैंग्वेज को यूज कर सकता है वो। ये देखिए शेड्यूल लैंग्वेज की लिस्ट है, असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी। हिंदी को भी किस में डाला गया है? शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, ना कि आपकी नेशनल लैंग्वेज में। कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, ये सारी जो लैंग्वेजेज हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। 22 होती है सर। आप यहाँ पे 22 कर लो। एक्चुअली इन्होंने बिसाइड्स हिंदी लिखा हुआ है, आप 21 काट के 22 कर लो, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसने हिंदी नहीं लिखी, इसने कहा हिंदी को बाद में इंक्लूड कर लिया गया है। 22 पे टिक करेंगे यहाँ पे, लेकिन 21 लिखा है, लेकिन बिसाइड्स हिंदी है, हिंदी के अलावा। शेड्यूल्ड का मतलब जिनको आप बदल सकते हैं, जिनको यूज भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट मतलब लोअर कास्ट के लोग। नहीं, लिखिए ओनली 0.2%। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली 0.2% इंडियंस यूज इंग्लिश। ये 0.2% वो इंडियंस है जो पूरी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, पूरी वर्ड इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग इंडियंस इंक्लूड नहीं। देयर आर, हम तो हिंदी बोलते हैं। देयर आर 114, अलग अलग पॉइंट में लिखिए, ये सब पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। देयर आर 114 मेजर लैंग्वेजेज। मेजर लैंग्वेजेज मतलब 22 तो इसमें से शेड्यूल हो गई और बाकी नॉन शेड्यूल्ड हो गई। इन 1965, पैराग्राफ नहीं चेंज करें आप, पॉइंट नहीं बने, अगले वाले पॉइंट में लिखना सब अलग, ठीक है, क्योंकि फिर वो सारा बहुत खिचड़ी जैसा बन जाएगा। सब अलग अलग पॉइंट में लिखिएगा। इन 1965 ऑफिशियल यूज ऑफ इंग्लिश was stopped by our कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 1965 में कहा कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हर देश की कौन सी है? जो उसकी मदर टंग है। बिकॉज वी फील ईजी इन द मदर टंग। मदर टंग के अंदर हम जो भी बातें करते हैं उसमें हम ईजी रहते हैं, कितना भी हम कुछ भी बोलना सीख लें। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन हुआ, और प्राइवेटाइजेशन ने किसको फेवर किया? इंग्लिश को। अगला हेडिंग है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए इसमें ये एक आपको कार्टून दिखाया गया है। एग्जाम में कभी कभी कार्टून बन के आ सकता है, और ये कार्टून डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। इसमें दिखाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ये बुक्स रिवाइज नहीं हुई ना, इंदिरा गांधी को मरे ही होगा 40 साल। तो ये इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, ये प्राइम मिनिस्टर थी। ये दिखाया स्टेट जो है इस तरह से भीख मांगते हैं फंड्स की। तो ये मान लो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, स्टेट्स में कहीं पे कांग्रेस की है, कहीं पे बीजेपी की है, कहीं पे एसपी की है। तो जब ये सेंट्रल में जो है वो किसका फेवर करेगी? अगर ये कांग्रेस है तो कांग्रेस का फेवर करेगी। अदर स्टेट्स की हालत ख़राब होती चली जाएगी। तो ये कार्टून इस बात पे बनाया है कि जो पावर है इन इंडिया में, तो पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जस्ट लाइक बैगर्स, दे बैग फॉर देयर फंड्स। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे लिखना है। लिखिए द सेंटर एंजॉयज more powers
in comparison to state government. After 1990, पॉइंट में लिखिए, आफ्टर 1990 कॉलिशन गवर्नमेंट, COA, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बॉक्स में बंद कर लेंगे, COALITION, कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है, जब, लिख लीजिए, व्हेन नो पार्टी गेन मेजोरिटी वोट, किसी पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलता, फ्यू पार्टीज come together to form the government. It is called coalition government. ऐसा कैसे हो सकता है किसी को मेजोरिटी ना मिले, किसी को मिलते हैं? नहीं, 2/3 वोट कहाँ मिलते हैं अभी भी। इस समय आपकी जब पहले सरकार होती थी तो कई कई पार्टी मिलके बनाती हैं। इसमें कॉलिशन गवर्नमेंट को एक तरह का तो ये फ़ायदा होता है कि किसी सिंगल पार्टी के पास सारे राइट्स नहीं रहते हैं, लेकिन दूसरा ये भी होता है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं बड़ी पार्टी को ब्लैकमेल करती हैं अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, कि भाई हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सरकार जो है ख़त्म हो जाएगी। अगला हेडिंग है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, DECENTRALISATION, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। When power is taken away from the central and state governments and given to the local government, it is called decentralization. पावर स्टेट के हाथ से निकाल के किसके हाथ में दे दिया गया? लोकल गवर्नमेंट के। लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, गांव में पंचायत थी और शहर में म्यूनिसिपैलिटी थी। गांव की शहर की एक ही स्टेट गवर्नमेंट होती है? हाँ। In 1992 a 3-tier system was made। 1992 से 3-tier system बना। Its features are, 3-tier system के फीचर्स क्या थे? नंबर 1, रेगुलर इलेक्शंस for the local bodies, next, at least 1/3 of all positions, at least 1/3 of all positions are reserved for women। औरतों के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई। are reserved for women। Next, seats are reserved for SC, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, कैपिटल लेटर से लिखेंगे SC, कॉमा ST शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। शेड्यूल ट्राइब, ट्राइब मतलब कबीले के जो लोग हुआ करते थे। हाँ, आदिवासी। मतलब सीट्स तो रिजर्व है ना उनके, ऐसी बात नहीं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो तो करते हैं। नेक्स्ट नोट लिख के, रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल नोट है, RURAL, रूरल, रूरल मतलब गांव की, लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड
पंचायती राज आ सकता है ना। पंचायती राज क्या होता है, जो गांव की गवर्नमेंट है उसे पंचायती राज कहते हैं। ईच विलेज पंचायत एंड आई हैड called सरपंच। नेक्स्ट नोट है म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन द टाउन्स। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन द टाउन्स। टाउन में म्यूनिसिपैलिटीज। इन द मेट्रो सिटीज इट इज कॉल्ड। मेट्रो सिटी। हाँ, मेट्रो सिटीज मतलब बड़े बड़े शहरों में। इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। गांव में पंचायत है, कस्बों में म्यूनिसिपैलिटी है, और बड़े सिटीज़ में क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तीनों है एक ही चीज़। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज कॉल्ड मेयर, MAYOR।